हेलो गाइस। तो आज हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम पढ़ने वाले हैं बाय स्टीफन स्पेंडर। तो चलिए पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर जो है वो केनिंगस्टन लंदन में बॉर्न हुए थे और ज़्यादातर उनके जितने भी वर्क्स हैं वो सब सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल पे लिखे गए हैं। उनको पोएट लॉरेट भी अपॉइंट किया गया था एज अ कंसल्टेंट पोएट्री यूनाइटेड लाइब्रेरी कांग्रेस में 1965 में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पोएम का। एलिमेंट्री क्लासरूम स्लम जो है स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है, जिसमें वो चिल्ड्रंस को डिस्क्राइब कर रहा है जो स्लम एरिया में रहते हैं। पोएट डिस्क्राइब करता है उनकी हार्श लिविंग कंडीशंस है पुअर किड्स की वो सब, और बताता है कि कितनी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो होती है उनके साथ। डिफरेंस बताया उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है हायर क्लास और लोअर क्लास पीपल के बीच में, और क्यों एजुकेशनल लैगिंग जो है वो होती है। और इसमें हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि स्लम्स की क्या कंडीशंस होती है। समरी है जो पोएम की वो है कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड कर रहा है पोएम में पुअर चिल्ड्रंस की। पहले स्टैंजा में चिल्ड्रन जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं। मेनली एलिमेंट्री का मतलब है 8th क्लास तक जो है स्कूल वो सब होते हैं। तो उसमें एलिमेंट्री स्कूल में जो है वो सब पढ़ रहे हैं। उनके कॉमन फिजिकल फीचर्स जो है उनके बारे में स्टीफन स्पेंडर ने डिस्क्राइब किया है। उनके जो फेस है वो पोएट ने डिस्क्राइब किया है जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं, और उनके जो बाल है वो बिखरे हुए हैं उनके चेहरे पे, और जो फेस है वो पेल है। एक लंबी लड़की है क्लास में, उसका जो फिजिक है वो काफ़ी वीक है, और उसकी जो बॉडी है वो उसके वेट जो है हेड का वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है। आईज है एक बॉय की जो काफ़ी सिमिलर है एज अ रैट्स आई, उन्होंने कंपेयर किया है, मेटाफर यूज़ किया है। और दूसरी तरफ एक और जो लड़का है क्लासरूम में वो बैठा हुआ है जिसको हेरिडेटरी बोन डिसऑर्डर जो है वो मिला अपने पेरेंट्स से। पोएट जो है वो इस लेसन से हमें ये दिखाता है कि क्लासरूम जो है वो काफ़ी डिम है, और जो बच्चे हैं उनको हम नोट नहीं कर पा रहे। काफ़ी यंग और स्वीट जो बच्चे हैं वो हैं क्लासरूम में, जो स्क्विरल गेम्स को ड्रीम कर रहे हैं। इसके बाद जो पोएट है वो वॉल्स डिस्क्राइब कर रहा है और बाहर का जो व्यू है वो डिस्क्राइब कर रहा है। वो बता रहा है कि जो सन है, शिप है, और शेक्सपियर का जो लव है जो उसके वर्क्स है उसके टूवर्ड शायद जो चिल्ड्रन है स्लम एरिया के वो टेम्प्टेड हो। टेम्प्टेड यानी डिज़ायर जो एक तरफ अट्रैक्ट करे, और जब वो बाहर आएंगे इस ड्रीमी वर्ल्ड से वो फाइनली अपने आप को क्रैम्ड होल लाइक जो रूम्स है उसमें देखेंगे। लास्ट में हम बात करें तो जो स्टीफन स्पेंडर है वो एक अपहील जो है, अपहील मतलब एक बड़ा चेंज होता है जो उस टाइप में इन बच्चों में चेंज आएगा, और जो अपर क्लास के जो पीपल है वो जो ट्राई कर रहे हैं इनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्लोज करने में, वो इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो ये बच्चे अपने आप को बाहर निकालेंगे स्लम एरिया से, और जो लिंग्विस्टिक जो डिफरेंस होता है क्लास का उसको हटाते हुए जो ये बच्चे हैं ये नेचर की लैंग्वेज समझेंगे। और इस ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ जो स्टीफन स्पेंडर है वो इस पोएम को ख़त्म कर देता है। तो चलिए एक बार हम पोएम को देख लेते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallow. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है जैसे फुल ऑफ एनर्जी होता है, और वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। पैलर का मतलब होता है पेल फेस। तो पोएट यहाँ बताना चाहता है कि जो स्लम एरिया के जो जितने भी चिल्ड्रन हैं वो काफ़ी अलग है गस्टी वेव से, यानी उनका जो फेस है वो एनर्जेटिक नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स यानी वो बिल्कुल अपर क्लास वालों के लिए बिल्कुल अनवांटेड वीड्स की तरह, यानी रूटलेस वीड्स की तरह हो गए हैं, और उनके जो बाल हैं उनके पैलो फेस पे बिखरे हुए हैं, यानी उनका फेस जो है वो काफ़ी पेल है माल न्यूट्रिशन की वजह से। द टॉल गर्ल विद हर विग डाउन हेयर, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। पीछे की तरफ उन्होंने एक गर्ल है उसको डिस्क्राइब किया है कि वो वेट डाउन करके नीचे हेड करके बैठी हुई है, क्योंकि वो शर्म के मारे नीचे हेड करके बैठी हुई है
कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी तरफ एक पेपर सीमिंग बॉय है जो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हम फिर से देख सकते हैं बिल्कुल पेपर की तरह थिन है, और रैट्स आइज जो है उसकी जो आंखें हैं वो नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे हम फूड को भी देख सकते हैं, क्या पता वो फूड को ढूंढ रही हो। The stunned, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बॉय को उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो एक लड़का है वो अपने फादर से इनहेरिट कर रहा है एक ट्विस्टेड बोन्स का जो डिसीज़ होता है, gnarled डिसीज़, जिसमें जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई होती हैं, वो जीन्स की वजह से आया है। His reciting his lesson from desk, वो अपने डेस्क पे बैठ के अपना लेसन रिसाइट कर रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. यहाँ पे जो है एक डिम, इन्होंने स्टीफन स्पेंडर ने जो है क्लास को डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे अच्छे से लाइट प्रोवाइड नहीं की जा रही है, डिम लाइट्स हैं, और एक अननोटेड यंग और स्वीट जो बॉय है वो बैठा हुआ है, यानी इन सबसे ज़्यादा यंग जो है वो बैठा हुआ और काफ़ी स्वीट है। उसकी आंखों में देख सकते हैं एक अजीब तरीके की जो चमक होती है, यानी वो एक ड्रीम देख रहा है खुली आंखों से, एक स्क्विरल गेम, यानी वो बाहर जाए, ट्री रूम में जाए और एक स्क्विरल गेम खेले, अदर देन वो क्लास में जो है ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरफ हम देख सकते हैं जो पोएटिक डिवाइस या फिर लिटरेरी डिवाइस है, रेपिटिशन यूज हो रहा है, फार फार सिमिली यूज हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि बच्चों को जो है कंपेयर किया गया है लाइक रूटलेस वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स, और मेटाफर यूज किया गया है पेपर सिमिंग बॉय विद रैट्स आइज, यानी कंपेयर किया गया है कि पेपर की तरह एक बॉय है और उसकी आंखें जो है वो रैट्स की तरह है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पोएट है वो क्लास को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है और उसकी जो वॉल्स है उनको बता रहा है। सार क्रीम वॉल्स जो है, यानी हम देख सकते हैं उसने फिर से मेटाफर यूज़ किया है, यानी जो वॉल्स है वो भी अच्छे से पेंटेड नहीं है, अच्छी नहीं दिख रही है, और डोनेशंस जो है, डोनेशन इस फॉर्म में है जैसे पोस्टर्स, मैप्स हो गए, चैरिटी की गई है तो वो सब वॉल पे हैं। उन्होंने बताया कि डोनेशंस में शेक्सपियर्स का जो हेड है वो दिखाया गया है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी यहाँ पे उसने दिखाया कि शेक्सपियर की जो इमेज है वो है दीवार पे, और जो सनराइज है, यानी हम देख सकते हैं कि जो क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज है, यानी इवनिंग का टाइम है और उन्होंने डोम यूज किया है एक सेमी सर्कुलर टाइप में जो सारी सिटीज के ऊपर से जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो सन है वो सारी सिटीज घूम रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एल्यूजन यूज किया है, फिर से हम देख सकते हैं एल्यूजन मतलब कोई फेमस पर्सनैलिटी या फिर फेमस प्लेस को जो है रेफर किया गया है टेक्स्ट में। यहाँ पे शेक्सपियर हेड यूज किया गया है, और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं बेलीड फ्लावरी टॉर्लॉइस वैली का जो है वो यूज़ किया गया है। टॉर्लॉइस वैली जो है मेनली ऑस्ट्रिया में पाई जाती है, एल्पाइन माउंटेन्स की तरफ, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स की जो है वो वैली है। उसके बाद देख सकते हैं हम अवॉर्डिंग द वर्ल्ड ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी एक ओपन हैंडेड एक वर्ल्ड मैप जो है वो दीवार पे प्रोवाइड किया गया है, जो पूरा एक खुद का वर्ल्ड मैप है, और जो स्लम एरिया के जो पीपल हैं उनको खुद एक दूसरा वर्ल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। यहाँ हम फिर से देख सकते हैं कि जो ये चिल्ड्रन है इनके लिए ये मैप कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे जहाँ ये रहते हैं यानी जो स्लम एरिया है वो वर्ल्ड मैप में प्रोवाइड किया ही नहीं गया है, यानी वो वैल्यूएबल नहीं है इनके लिए। तो पोएट ने कहा है कि इन चिल्ड्रंस के लिए ये मैप कोई वैल्यू नहीं करता, इनका जो वर्ल्ड है वो इस विंडो से बाहर है, ये मैप कोई वैल्यू नहीं करता। Where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of worlds.
यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि उन्होंने रिपीटिशन यूज़ किया, पोएट ने फार फार यूज़ किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फार फार फ्रॉम रिवर्स यूज़ किया है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो लेड स्काई है, लेड स्काई मतलब होता है डार्क फ्यूचर, यानी जो स्लम एरिया का जो स्काई है बिल्कुल ब्लैक हो गया है। और मेनली जो लेड है एक डार्क कलर का मेटल होता है जिसकी काफ़ी हैवी डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि चिल्ड्रन का जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंट हो गया है, यानी और काफ़ी इन्फिनिटी तक वो यही रहेगा, यानी वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते। और जो नैरो स्ट्रीट है, उनका जो आसमान है वो अंधेरे में छा गया है। जो बाहर का जो नेचर है जो आज तक उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया है, यानी रिवर्स, केप्स और जो वर्ड है, वर्ड जो है स्टार्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी नेचर जो है उससे काफ़ी दूर है। Surely Shakespeare is Wicked the Map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that silly turn in their crammed holes. यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर है उसने कहा है कि जो शेक्सपियर है वो काफ़ी बैड एग्जाम्पल है स्लम एरिया के चिल्ड्रन के लिए। वो शेक्सपियर को अपना एविल मानते हैं क्योंकि आज तक शायद वो अट्रैक्ट नहीं हुए शेक्सपियर की किसी भी राइटिंग की तरफ। और शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर है वो शायद चाहता है कि वो जो लव है नेचर की तरफ उसकी तरफ वो टेम्प्ट हो, यानी एक डिज़ायर लाएं अपने तरफ ताकि वो ढंग से नेचर की तरफ अट्रैक्ट हो सके। From fog to endless night on their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. यहाँ पे फिर से जो पोएट है उसने सिमिली यूज़ किया, हम देख सकते हैं मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन जो है वो यूज़ किया है। और मेटाफर भी यूज हुआ है क्रैम्ड होल की तरफ, यानी जो पोएट है वो कहना चाहता है कि उनके जो हाउस है बिल्कुल क्राउडेड एरिया में है और क्रैम्ड होल की तरफ है जो फॉग से लेके एंडलेस नाइट तक रहेगी, यानी उनका जो फ्यूचर है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, एंडलेस या नाइट यानी इन्फिनिटी तक। ऑन देयर स्लैग हीप यानी हम एक वो कह सकते हैं पाइल जो होता है, और स्लैग यानी वीक। ये जो चिल्ड्रन है एक उन्होंने फिर से चिल्ड्रंस को डिस्क्राइब किया है कि एक बच्चा है जो हम ऐसा देख सकते हैं जैसा पेपर थिन बॉय उन्होंने पीछे कंपेयर किया था एक बच्चे को कि उनकी जो हड्डियां हैं वो दिख रही हैं, और एक स्पेक्टेकल्स है जो स्टील के जो चश्मे हैं वो उन्होंने पहने हुए हैं, और जो मेंडेड ग्लास है यानी टूटे हुए हैं चश्मे, जैसे बॉटल बिट्स होती है स्टोन पे, यानी स्टोन पे जैसे ग्लास को पेस्ट कर देते हैं टूटे हुए उस पे, वैसे उन्होंने कंपेयर किया है। All of their time and space are foggy slum, so plot their maps with slum as big as doom. यहाँ पे हम ब्लॉट का मतलब देख सकते हैं जैसे एक बड़े स्पॉट को जो है कहीं किसी चीज़ पे मार्क करना, और डूम जो होता है एक बिग डिजास्टर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पोएट है उसने कहा है कि जितना भी उनका टाइम और स्पेस है वो सब किसी मतलब वेस्ट है उन स्लम एरिया के अंदर, सब कुछ फॉगी है, यानी हम कह सकते हैं कि सब कुछ हेजी है, अनक्लियर है। सो जो मैप है वहाँ पे हमें एक ब्लॉट को जो है वो लगाना पड़ेगा ताकि वो देख सके उनका खुद का जो स्लम एरिया है वो मैप पे हम प्रोवाइड कर सकें। Unless governor, inspector and visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break oh break open till they break the town. यहाँ पे जो है जो पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि जो गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर्स जो हैं वो भी आते हैं, लेकिन जो ये मैप है यही अब इनकी विंडो बनेगा, और जो ये विंडो है ये हमेशा शट कर देती है, इनकी जो लाइफ है वो कैटाकॉम्स की तरह हो जाती है। कैटाकॉम का मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी बुक में भी इसका मीनिंग जो है वो प्रोवाइड किया गया है, यानी जो अंडरग्राउंड ब्यूरियल्स होते हैं रोम में वो होता है कैटाकॉम। तो पोएट यहाँ बोल रहा है ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी इनको खुद एक स्टैंड लेना पड़ेगा और इनको हमें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, द white and green leaves open history theirs whose language is the sun.
यानी यहाँ पे पोएट जो है वो बोल रहा है कि इन चिल्ड्रंस को जो है नेचर की तरफ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जो ग्रीन फील्ड्स है वो इन्हें दिखानी पड़ेगी, और जो खुला आसमान है उससे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। गोल्ड सैंड का मतलब यहाँ पे है जो सैंडी बीच है, और एज्योर का मतलब है यानी ब्लू स्काई। और फिर उसके बाद उन्हें जो है वो बुक्स प्रोवाइड करो ताकि वो अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट कर सके। और लास्ट में हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, ये लाइन यूज़ करके स्टीफन स्पेंडर जो है वो पोएम को ख़त्म कर रहा है। यानी जो सन को फॉलो करते हैं हमेशा हिस्ट्री वही क्रिएट करते हैं। ऐसा ही एक हम फेमस जो प्रोवर्ब है वो देख सकते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जो सन को फॉलो करते हैं हमेशा वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिटरेरी डिवाइस देख सकते हैं, सिमिली यूज़ की गई है विंडोज़ लाइक कैटाकॉम्स, यानी कैटाकॉम से कंपेयर की गई है विंडोज़ यानी जो ब्यूरियल्स होते हैं। और मेटाफर यूज़ किया गया है वाइट एंड ग्रीन लीव्स। वाइट जो है वो बुक्स के लिए है और ग्रीन लीव्स जो है वो नेचर की तरफ जो पोएट ने जो है इशारा किया है। और एनाफोरा यूज़ किया है। एनाफोरा मतलब जो फर्स्ट वर्ड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हम रन देख सकते हैं पहली लाइन में यूज़ हुआ है, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से जो रन नेक्ड इनटू बुक्स है वो यूज़ किया गया है। सो ये पोएम का एनालिसिस था। आई होप आपको समझ आई हो ये पोएम। फिर नेक्स्ट में मैंने प्रोवाइड किया है कि लाइन टू लाइन एक और एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ना समझ आया हो तो आप इसको भी स्लाइड को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना समझ आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक नई वीडियो के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।